नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ग्रुप डी की जो है एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी तिथि का घोषणा हो गया है। बहुत जल्द सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो है दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में। दक्षिण भारत का इतिहास का पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, जिसमें संगम काल के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग दक्षिण भारत के कुछ और अन्य राजवंश जो हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, इस सब के बारे में अभी तक हम लोग नहीं पढ़े थे। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे। तो पल्लव और जो चालुक्य वंश है, इसको मुख्यतः पल्लव वंश नहीं, चालुक्य वंश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। इन शासकों का जो नामकरण हुआ है, इनकी राजधानी वातापी, वेंगी या कल्याणी होने के कारण इनका नामकरण हुआ है। हम लोग राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनका जो कार्यकाल रहा है 500 से 1200 ईस्वी तक रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो दक्षिण भारत का पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। पल्लव वंश का जो शासन रहा है 575 ईस्वी से 897 ईस्वी के बीच में रहा है, और इनका जो प्रथम संस्थापक था सिंह विष्णु है, और इनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में है। कहाँ है? कांचीपुरम, जिसे कांचीपुरम भी बोला जाता है, और तमिलनाडु में स्थित है। इस वीडियो में हम लोग पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो परीक्षाओं में इस दक्षिण भारत के इतिहास से बहुत सारे आते रहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और अंत में MCQ टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए, तो सिंह हम लोग देखें कि पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं कौन है? सिंह विष्णु है, और इनकी राजधानी कांचीपुरम है, और इनकी जो राजभाषा थी संस्कृत थी। तो सिंह विष्णु का जो शासनकाल रहा है 575 से 600 ईस्वी के बीच में रहा। सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों को देखते हैं कि ये मुख्यतः जो है दो देवताओं को मानते थे। एक पहला है कि वैष्णव धर्म के, दूसरा शैव धर्म के। वैष्णव धर्म के लोग जो राजा हुए हैं वे भगवान विष्णु को अनुयायी थे, और जो शैव धर्म के अनुयायी हुए हैं वह भगवान शिव के अनुयायी थे। सिंह विष्णु के दरबार में जो है भारवी नाम का एक लेखक रहा करता था, जिसने कीर्तार्जुन नियम की रचना की थी। और सिंह विष्णु के शासनकाल में आपका मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक थे, जिसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया है। चलिए आगे देखते हैं। पल्लव वंश में 4 प्रमुख राजा हुए हैं। पहला सिंह विष्णु, दूसरा महेंद्र वर्मन प्रथम, तीसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, और चौथा नरसिंह वर्मन द्वितीय। हम लोग इन्हीं के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो हम लोग सिंह विष्णु के बारे में देख चुके हैं कि पल्लव वंश के संस्थापक थे। अब हम लोग महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन
अगला शासक बना। पल्लव वंश का अगला शासक कौन बना सिंह विष्णु के बाद? महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना किया था नामक एक जो ग्रंथ है उनकी रचना किया था, जो पल्लव काल की प्रमुख रचना मानी जाती है। शुरुआत में वह जैन धर्म के अनुयायी थे। महेंद्र वर्मन जो थे शुरुआत में किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। बाद में तमिल संत अय्यर के प्रभाव से आकर शैव धर्म के अनुयायी बन गए। यानी कि पहले जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में शैव धर्म को मानने लगा, यानी कि शिव को मानने लगा, भगवान शिव को मानने लगे। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य वंश के राजा चालुक्य नरेश पुलकेशिन दूत ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया, और यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहा। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पुनः पराजित किया और अपना राज फिर से वापस प्राप्त किया। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जो है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का राजा बना। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पूरे पल्लव वंश में सबसे शक्तिशाली शासक है। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। हम लोग अभी देखें कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया, लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पुनः पराजित करके सत्ता पे कब्जा जमा लिया और उसकी राजधानी जो है कहाँ बनाया? वातापी को बनाया। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण किया। इसी युद्ध को जीतने के बाद वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें आपका जो है 7 मंदिर है, कुल 7 मंदिर है, जिसे सप्त पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है मित्रों कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कभी कभी वंश पूछा जाता है, तो कभी कभी राजा का नाम भी पूछा जाता है। अगर आपको जो जैसा क्वेश्चन जैसा पूछा जाए वैसी तरह आप उत्तर दीजिएगा। अगर वंश का नाम पूछा जाए तो पल्लव वंश लिखिएगा, और अगर राजा का नाम पूछा जाए तो राजा का नाम नरसिंह वर्मन प्रथम उत्तर दीजिएगा। इसके बाद पल्लव वंश का जो नेक्स्ट शासक बनता है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय बनता है, और यह इसका शासन काल शांति का शासन काल माना जाता है। इसके शासन काल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। इसने कैलाशनाथ मंदिर, राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 2 मंदिर का निर्माण कराया था मुख्यतः। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडीन रहा है। इन्होंने जो है देश कुमार रचित की रचना की थी। अगर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि देश कुमार रचित की रचना किसने किया था, तो यह कौन है? दंडीन ने किया था। आगे देखते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय, इसने जो है 2 प्रमुख मंदिर का निर्माण कराया था, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने जो है विजित कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश जो है मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है।
3 जगह इनकी राजधानियाँ हुई। इसी कारण से इन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला जो है आपका वातापी के चालुक्य हैं। इस वंश के संस्थापक जो थे जयसिंह थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। इसी कारण से इसे आपका वातापी या बादामी के चालुक्य भी बोला जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय थे जिसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश के सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन अगर आता है परमेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश है, को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसके साथ ही वेंगी चालुक्य की नींव रखी गई। तो वेंगी चालुक्य का जो नींव रखा गया था पुलकेशिन द्वितीय ने ही, एक तरह से कहा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रखा था। अपने भाई को, वेंगी को जीत के अपने भाई को वहां का राजा बनाया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम थे। इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को पुनः हराया और श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। और उसकी राजधानी कहाँ बनाया? बादामी पे कब्जा कर लिया। उसकी राजधानी पे कब्जा कर लिया। और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। इसको हम लोग इसी वीडियो में देख चुके हैं पहले। इसके बाद आता है दोस्तों कल्याणी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी जो हमें मिलती है वह किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यह लेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने किया था। ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति है। और यह पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के कवि थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति हैं। और ये पुलकेशिन द्वितीय के हैं राज्य कवि हैं। इस वंश का अंतिम शासक जो हैं कौन हुए हैं? कीर्तिवर्मन द्वितीय हुए हैं, और जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग चालुक्य वंश के कल्याणी चालुक्य के बारे में देखेंगे। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद के स्थित कल्याण को अपना राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने किया था। किसने किया था? कल्याणी के चालुक्य जो है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तेलप द्वितीय ने किया था। इन सभी में से सबसे महाप्रतापी शासक जो है आपका विक्रमादित्य सिक्स बना। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स था। इसने कई विद्वान कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर विल्हन रहा करते थे। तो विल्हन ने रचना किया था आपका विक्रमांक चरित्र। विल्हन द्वारा रचित जो ग्रंथ है आपका विक्रमांक चरित्र है, और विज्ञानेश्वर द्वारा रचित जो ग्रंथ है मिताक्षरा है। इस वंश का अंतिम शासक जो है सोमेश्वर फोर था। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर फोर था। इसके बारे में बस ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है, इतने जानकारी हमें याद रखना है। इससे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी नहीं जाता है। चालुक्य वंश वेंगी चालुक्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिसे पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था, और इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया। इसीलिए इसे वेंगी के चालुक्य कहलाए।
इसी विष्णुवर्धन के जो पत्नी थे आयना, जिनका नाम महादेवी था, ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया। तो अगर पूछा जाए कि जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया है। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। इस वंश का सबसे जो महाप्रतापी शासक हुआ है आपका विजयादित्य तृतीय। कौन है? विजयादित्य तृतीय है। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया है, यानी दक्षिण भारत का सबसे महानतम शासक अपने आप को घोषित किया है। यह चालुक्य का सबसे कमजोर शाखा थी। इस शाखा में कोई प्रतापी शासक हुआ ही नहीं। वेंगी चालुक्य जो है आपका चालुक्य वंश का सबसे कमजोर शाखा कहलाया, यानी इसके बाद इसको कोई महान शासक हुआ ही नहीं। इसके बारे में और विशेष हमें कुछ जानना भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ पिछले परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। इस भाग को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो हम लोग दोस्तों इसको देखें कि किसके थे दरबारी कवि। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय के। अब सूची ए दिया है और सूची बी दिया हुआ है, दोनों को हमें मिलान करना है। तो एक राजवंश है और उसकी राजधानी है। तो प्राचीनतम चालुक्य की राजधानी वातापी बदामी थी। उसके बाद आपका पूर्वी चालुक्य जो कहलाया वेंगी चालुक्य जो है पूर्वी चालुक्य कहलाते थे। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी, मध्य प्रदेश में है। और पश्चिमी चालुक्य आपका कल्याणी कर्नाटक में है। तो इसका सही उत्तर क्या सीधे सीधे हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पे सूची का मिलान करना है हमें। इसमें राज्य और उनके संस्थापक वातापी के चालुक्य के संस्थापक जो थे हम लोग देखें कौन थे? जय सिंह थे। और वेंगी के चालुक्य के विष्णुवर्धन और कल्याणी के चालुक्य के पतेलब, कांची के पल्लव जो थे आपका वह कौन थे? विष्णु सिंह थे। तो इस प्रकार इसका भी उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा ए नंबर। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय ने इसे रोका था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वहाँ कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वहाँ पे पल्लव है। किस शासक की रुचि है? पल्लव है। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था पल्लव वंशों के द्वारा ही करवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण अगर पूछता है और हमेशा परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? तो ये तो पुलकेशिन द्वितीय। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। शायद रिपीट हो गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य वंश का सबसे आपका जो प्रसिद्ध शासक था आपका कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। महाबलीपुरम का तो हम लोग ये देख चुके हैं, ये रिपीटेड हो गया है पल्लव, फिर भी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम।
किस मंदिर को राजे सिंहेश्वर और राजे सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो आपका ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कांची का कैलाश नाथ मंदिर, ये नंबर। कांची का कैलाश नाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। विक्रमांक चरित की रचयिता बिल्हन और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर जो थे, संरक्षक शासक कौन थे? तो इसका संरक्षक शासक कौन थे? आपका विक्रमादित्य सिक्स था। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा का विषय वस्तु क्या था? तो मिताक्षरा का विषय वस्तु आपका हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। क्या है इसका उत्तर सही? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।